हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस, जो कि इंसानों को भगवान ने गिफ्ट की है। एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंसानों ने मशीन्स को गिफ्ट की है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिस्टम जिसके थ्रू मनुष्य ने मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एआई, उसकी ग्रोथ एंड डिस्कवरी के बारे में, इंडिया में क्या स्टेटस है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई, क्या इसके फंक्शंस हैं, टाइप्स हैं, इससे एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क हैं, कौन सी चीज़ें एआई नहीं कर सकता है, एंड फाइनली द कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं आज का मेन कंटेंट। ह्यूमंस बाय नेचर काफ़ी लेजी होते हैं, आराम पसंद होते हैं। हमारा बचपन से ही सपना होता है काश हमारा कोई रोबोट हो जो हमारा सब काम कर दे, भले ही वो ऑफिस हो या हाउस होल्ड वर्क हो। एज यू कैन सी इन दीज टू कार्टून्स, यहाँ पे एक रोबोट सारे ऑफिस वर्क कर रहा है, यहाँ पे वही रोबोट सब अलग अलग घर के काम कर रहा है। तो ये जो सपना है ये कुछ हद तक पूरा हो चुका है और आने वाले समय में पूरी तरीके से सच हो जाएगा, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is a branch of computer science. It was introduced to enhance the efforts of human in terms of speed, precision and effectiveness. एक प्रोसेस है जिसके तहत मशीन्स ह्यूमन ब्रेन्स की तरह डिसीजन लेने की कोशिश करती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक दे कैन सी, हियर, इंटरप्रेट, ट्रांसलेट स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस। कंप्यूटर्स कैन एनालाइज डेटा, जनरेट सजेशंस एंड मैनी मोर। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको कभी गूगल में सर्च करना है, आप एक दो अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स राइट करते हैं और गूगल बता देता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, तो गूगल ने आपके सर्च को प्रिडिक्ट किया है। इसी प्रकार आपने मान लीजिए गूगल पे एक हैंडबैग सर्च किया, आप देखेंगे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह आपको पर्सेस या हैंडबैग्स के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो जीपीएस और नेविगेशन कैसे आपको डेस्टिनेशन के थ्रू पहुंचा देता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पिछले 20 सालों से लगातार काम चल रहा है, बट लास्ट 5 ईयर्स में इस फील्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। स्पेशली 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उसके बाद सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयरनेस आ चुकी है। इन द वर्ल्ड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मैकार्टी को। सोफिया, you can see in this image, she is the world's first humanoid robot. इसे डेवलप किया है हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने। ये ह्यूमंस की तरह एक्सप्रेस भी कर सकती है। इंडिया का फर्स्ट 3D ह्यूमनॉइड रोबोट है मानव। इट इज क्रिएटेड बाय द एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इंडिया में फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है राज रेड्डी। इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरे विश्व में इंडिया इज ऑन रैंक 5th इन टर्म्स ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट। इंडिया एआई इंडियन गवर्नमेंट का एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। एआई को लॉन्च करने से पहले इंडिया में काफ़ी स्टडीज हुई, काफ़ी डिस्कशंस हुए विद द इंटेलेक्चुअल्स एंड अकेडमिया हु हैज़ नॉलेज इन जनरेटिव एआई, एआई पॉलिसी, एआई गवर्नेंस एंड एथिक्स, एंड दे एग्जामाइंड द इम्पैक्ट, एथिकल एंड रेगुलेटरी क्वेश्चंस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई इन इंडिया। 2020 में इंडिया और 15 अदर कंट्रीज ने एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया फॉर रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, and this is called Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI। एप्लीकेशन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए एआई के पास डेटा कहाँ से आता है। ये डेटा एआई को मिलता है हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री से। हमने गूगल पे, यूट्यूब पे क्या सर्च किया, हम कहाँ गए हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी परचेज हिस्ट्री, सोशल मीडिया इंट्रैक्शन, क्वेरी सर्च, इन सब से एआई के पास डेटा कलेक्ट होता रहता है और वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। And this application is of that data only through AI. So one of the application is virtual assistant and robotics. आप में से बहुत लोगों के पास Alexa होगा, Google Assistant आप लोग यूज़ करते होंगे। जैसे ही आपने कुछ भी उनको ऑडियो कमांड दी, they follow your instructions, they do your task. This is only because of AI. E-commerce recommendations, ई-कॉमर्स के थ्रू एआई बायर्स और सेलर्स दोनों को ही हेल्प करता है। ये सेलर्स को बायर का बिहेवियर बताता है और बायर्स को अलग अलग रिकमेंडेशंस देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने हैंडबैग सर्च किया है तो आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपनीज के हैंडबैग्स दिखाए जाएंगे। ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग, जो लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि आप शेयर्स खरीदते हैं आफ्टर मीटिंग सर्टेन क्राइटेरियाज। अगर आप वो क्राइटेरियाज एआई सॉफ्टवेयर में फीड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स खरीद लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जीरोधा में
कमांड दी कि बाय 100 रिलायंस शेयर्स जब उसका 50 डे एवरेज इज अबव 200 डेज एवरेज, तो जीरोधा ऑटोमेटिकली आपके लिए शेयर्स बाय करके रखेगा. नाउ यू डू नॉट नीड एनी ब्रोकर और ट्रेडर इन बिटवीन. गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो प्लेयर है उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, प्ले स्टाइल्स है, उसको समझ करके आपकी जगह पे गेम्स खेलेगा. साथ ही आपको जो राइवल है उसके फ्यूचर बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है और प्ले स्टाइल को एनालाइज करके बता सकता है. ऑटोमेटेड व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कि टेस्ला ने बनाई है, दे रन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे डू नॉट नीड एनी ड्राइवर. हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करना, उसके ट्रीटमेंट को प्रिडिक्ट करना इज़ वेरी ईजी नाउ. IBM वॉटसन इज़ अ कंपनी जहाँ पे AI द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है, सर्जरीज की जाती है. सिमिलरली एजुकेशन फील्ड में भी जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स हैं उन्हें बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ChatGPT पे एक टॉपिक डालेंगे एंड दे विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. लाइकवाइज इन द केस ऑफ लॉयर्स, पहले जब लॉयर्स को बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी किसी लॉ को समझने के लिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये काम मिनटों में पूरा करके दिया जा रहा है. एंड दिस इज़ हैपनिंग इन JP मॉर्गन. एस्ट्रोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष के फील्ड में AI गैलेक्सीज और एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, अलग अलग सैटेलाइट्स में अलग अलग तरह से काम कर रहा है. इसके अलावा भी AI की काफ़ी एप्लीकेशंस है. फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शंस, AI कैन प्रिडिक्ट वेदर, मशीन्स में कब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी में किस तरह का फ्रॉड हो सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर. इसके अलावा कंप्यूटर सर्च इंजन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है. हम जो भी ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं वो किस तरीके से रैंक होता है, किस प्रकार डेटा कलेक्ट करता है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम ऑफ AI. इनफैक्ट मुझे पर्सनली AI हेल्प करता है टू फाइंड आउट द ट्रेंडिंग टॉपिक. कौन सा डेटा है जिसे सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, AI उसे खुद भी हटाता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्विटर ने अकाउंट्स रिमूव किए हैं बेस्ड ऑन द हेट स्पीचेस और ये काफ़ी अकाउंट्स टेररिस्ट के थे. अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज चैटबॉट्स, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ChatGPT. यहाँ पे AI कैन डू कॉन्वर्सेशन विद ह्यूमंस और यूजर्स वाया चैट और टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस. फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके 3 मेन फंक्शंस है. वन इज जनरलाइज लर्निंग, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द मॉडल टू अडेप्ट. अगर किसी भी मशीन को आप नया अनसीन डेटा देते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब उस डेटा को एनालाइज करती है, रिजल्ट देती है, इट इज़ कॉल्ड जनरलाइज लर्निंग. रीजनिंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेन 3 टाइप्स होते हैं: जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मशीन इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी एंड दे विल कैप्चर द वर्ल्ड. We will discuss what is the difference between weak or narrow AI and strong or deep or you can say general AI. If we talk about focus, weak AI एक ही प्रकार के स्पेसिफिक और फिक्स टास्क को परफॉर्म करता रहता है. फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा और सोफिया, आपने इनको जो फीड कर रखा है ये वही आंसर्स देते हैं. टेस्ला विल ड्राइव ऑटोमेटिकली ओनली. गूगल का प्रेडिक्टिव सर्च या फिर लैपटॉप मोबाइल में जो फेस वेरिफिकेशन है, दे आर वन टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म बाय वीक AI. स्ट्रॉन्ग AI ये हर तरह का काम कर सकते हैं एंड दे कैन टीच देमसेल्फ टू सॉल्व फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, बट इसका कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है. इसके फिक्शनल एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एवेंजर्स विच वी सी इन मूवीज एंड कार्टून्स हु कैन डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. वीक AI इस्तेमाल करता है एडवांस एल्गोरिदम्स को, वहीं स्ट्रॉन्ग AI एक हाइपोथेटिकल कंप्यूटर है जो कि ह्यूमन कॉग्निटिव पावर्स को यूज़ करेगा. वीक AI की कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस नहीं है, जबकि strong AI is creative, it has common sense and logic like humans, but it does not exist. These are the subsets of artificial intelligence. Artificial intelligence is the ability of a machine to learn and reason like humans. वहीं मशीन लर्निंग सिर्फ डेटा से सीखती है और काम करती है. डीप लर्निंग यूज करती है न्यूरल नेटवर्क्स को टू एनालाइज डेटा एंड प्रोवाइड आउटपुट अकॉर्डिंगली. रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन ह्यूमन रेस को खत्म कर देगी. एलन मस्क, हु इज़ द को-फाउंडर ऑफ OpenAI, जिसने ChatGPT बनाया है, उनका खुद का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्केयर्स द हेल आउट ऑफ मी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, जो हम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज जॉब लॉस. 2020 से 25 के बीच 85 मिलियन जॉब्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ AI. आज AI सब कुछ कर सकता है, be it manufacturing, marketing, surgeries, graphic designing,
एआई की वजह से आज एजुकेशनल डिग्रीज और कोर्सेज की वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो सेम टाइप ऑफ रिपीटेड टास्क करते रहते हैं, उनकी जॉब्स तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। जॉब्स बचेगी तो सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए और जो अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे। बिकॉज एआई की वजह से कुछ 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होगी। प्रिवेसी ब्रीच, आप जहाँ भी जाते हैं अपना फ़ोन साथ ले करके जाते हैं, तो एआई हैज़ द डेटा आप कहाँ गए। आप जो भी खरीदते हैं, मोबाइल से खरीदते हैं या पेमेंट करते हैं, तो एआई को पता है आपने कब कहाँ से क्या खरीदा। तो आपका जितना भी डेटा है वो ट्रैक हो रहा है, आपका सारा डेटा मशीन्स के पास है, तो प्रिवेसी इज़ इन डेंजर। डीप फेक्स, एआई के थ्रू आर्टिफिशियल फेस, ऑडियो, वीडियो सब क्रिएट किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मान लीजिए किसी फेमस पर्सनालिटी का फेक ऑडियो या वीडियो वायरल हो जाता है और वो क्लेम करते हैं कि इट इज़ नॉट हिम और हर, देन हु इज़ गोइंग टू बिलीव देम। एथिक्स एंड मोरालिटी, जो ह्यूमंस हैं दे आर इमोशनल बट मशीन्स दे आर लॉजिकल। वो किसी भी प्रकार का एथिकल और मॉरल डिसीजन नहीं ले सकती हैं। सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द सिचुएशन जब मशीन्स ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, वो ह्यूमंस के थॉट्स को भी कैप्चर कर सकेंगी। जब मशीन्स में खुद से सोचने की, समझने की क्षमता होगी, दैट सिचुएशन विल बी डिजास्ट्रस। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, एवेंजर्स में, स्टार वॉर्स में, कैसे मशीन्स पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगी। एल्गोरिथमिक बायस इन सोशल मीडिया बाय द क्रिएटर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स को कंट्रोल करती है एंड इट कैन बी बायस्ड इन फेवर ऑफ सम पीपल। वेपन्स ऑटोमेटाइजेशन, ऑटोमेटिकली चलने वाले वेपन्स क्रिएट किए जा रहे हैं और जब वो खुद से सोच समझ के एक्शंस लेने लगेंगे तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी इट विल बी बेस्ड ऑन एआई। और यहाँ पे जान का खतरा है, जॉब वॉब का खतरा नहीं है। एआई जो प्रिडिक्शन करता है वो हमेशा सही नहीं हो सकती है। देयर आर केसेस जब ट्रेडिंग में एआई की वजह से लॉस हुआ है। मान लीजिए एआई ने डेटा के बेसिस पे किसी इलेक्शन का रिजल्ट निकाला है, बट इलेक्शन के एक दिन पहले किसी बड़े इंसान का मर्डर हो जाता है, तो लोगों के इमोशंस चेंज हो जाएंगे, वो दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे और रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन एआई कम्प्लीटली। अ मैन इज इमोशनल, वो सैड है तो सैड सॉन्ग सुन रहा है, हैप्पी है तो हैप्पी सॉन्ग सुन रहा है। तो एआई इंसान के रैंडम बिहेवियर को ट्रैक नहीं कर सकता है। एआई की वजह से साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट्स कैन रन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स। डीप फेक्स के थ्रू यू कैन ब्लैकमेल पीपल। एआई एक ऑथोरिटेरियन वेपन है, आज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ लेट अस नो थिंग्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी पजल क्वेश्चंस और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को समझ नहीं सकता है, उनके आंसर्स नहीं दे सकता है। एआई कोई भी मॉरल डिसीजन नहीं ले सकता है, कॉमन सेंस रीजनिंग नहीं कर सकता है। एआई अपने आप से कुछ इन्वेंट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट राइट अ सॉफ्टवेयर। एआई कैन नॉट बी क्रिएटिव, इमोशनल और एथिकली कॉन्शियस। जिन भी टास्क में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन या एम्पैथी की ज़रूरत होती है, एआई कैन नॉट डू इट। आने वाले समय में एआई हर तरह की जॉब को रिप्लेस कर सकता है, बट वो जॉब्स जहाँ पे हाई इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, लाइक थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, नर्सेज, ये रिप्लेस नहीं हो सकेंगी। और जॉब्स जहाँ पे डीप एक्सपर्टीज चाहिए, लाइक इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर, जजेस, साइंटिस्ट, वो भी पूरी तरीके से एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए ठीक है, बट हमें आने वाली जनरेशन को अवेयर करना होगा कि उन्हें इस तरीके के फील्ड्स चूज़ करने चाहिए जो एआई रिप्लेस नहीं कर सके पार्शली और कम्प्लीटली, और स्पेशली एआई के कोर्सेज करिए। फाइनली द कंक्लूजन, आज एआई के पास क्षमता है कि हमारे बिजनेस, लाइफ, हर एक एरिया को पूरी तरीके से बदल सकता है। हाउएवर गवर्नमेंट्स को ये ध्यान देना होगा, इन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचना होगा, बिकॉज इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, दे आर अनफोर्सीन और उनके फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। तो इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाना बहुत ज़रूरी है, सो एज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड मशीन। एक स्मार्ट मैन होगा जो कि एआई को इस्तेमाल करेगा अपने काम को आसान बनाने में, बट अगर कोई व्यक्ति वीक है, ही और शी विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। सो वी हैव टू ग्रो स्मार्ट एंड अपस्किल आवरसेल्व्स। आने वाला समय उन मैनेजर्स का है जो कि मशीन्स को अपने लिए काम करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें पर्सनल जानकारी भी होनी चाहिए कि आज विश्व किस ओर बढ़ रहा है, क्या प्रोग्रेस साइंस अचीव कर रहा है। दिस इज़ द स्लाइड जो कि आपको हेल्प करेगी फॉर एमसीक्यूज़।
और यूपीएससी के लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो हेल्प करेगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।